बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 के लिए आज चैप्टर नंबर 11 में लेक्चर नंबर 9 हम करेंगे। टॉपिक का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन एंड किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन एंड किडनीज़ कि हमारी किडनीज़ में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होता है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि किडनीज़ की बेसिक यूनिट ये हमारे पास ह्यूमन किडनीज़, और किडनीज़ का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ किया। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पहली बात तो ये कि नेफ्रॉन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं, यानी नेफ्रॉन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और फिर उन दो हिस्से के यानी जो दो हिस्सों में उसको हम डिवाइड करें, फिर उसके फर्दर पार्ट्स भी है हमारे पास। और इन पार्ट्स को हम कहते हैं रेनल कार्पसल और रेनल टिब्यूल। यानी नेफ्रॉन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं रेनल कार्पसल और एक को हम कहते हैं रेनल टिब्यूल। फिर रेनल कार्पसल और रेनल टिब्यूल के फर्दर पार्ट्स है हमारे पास रेनल कार्पसल और रेनल टिब्यूल। ये डायग्राम में बनाता हूँ, रफ सा डायग्राम आपको समझाने के लिए सिर्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आर्ट्रियोल्स आ गया, और यहाँ पर आर्ट्रियोल्स के बाद फिर ये कैपिलरीज़, यानी अ बंच ऑफ कैपिलरीज़, अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ है। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। फिर इसके बाद ये ग्लोमेरुलस प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। इसके इर्द गिर्द यहाँ पर कप शेप स्ट्रक्चर है, ये कप शेप स्ट्रक्चर, और इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बाउमेन्स कैप्सल। इसको हम नाम देते हैं बाउमेन्स कैप्सल। ये बाउमेन्स कैप्सल हो गया। फिर ये दोनों, ये ग्लोमेरुलस और ये बाउमेन्स कैप्सल, ये दोनों रेनल कार्पसल के हिस्से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास रेनल कार्पसल हो गया। रेनल कार्पसल के दो हिस्से, ग्लोमेरुलस और बाउमेन्स कैप्सल। इसके बाद फिर रेनल टिब्यूल। रेनल टिब्यूल का पहला हिस्सा जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यहाँ पर शॉर्टकट में लिखता हूँ PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर इसके बाद यू शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। फिर लूप ऑफ हेनले के बाद हमारे पास यानी नेफ्रॉन का आखिरी पार्ट जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, DCT शॉर्टकट मैंने लिखा है। ये तीनों प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये सारे रेनल टिब्यूल के हिस्से। अभी हमारी बॉडी है और बॉडी में डिफिशिएंसी ऑफ वाटर आ गया, यानी पानी डेफिशिएंट, पानी का मिकदार कम हो गया। हमारी बॉडी में फ्लूइड्स डेफिशिएंट हो गए, यानी हमारे पास पानी की कमी आ गई। तो जब पानी की कमी आ गई तो हमारी ब्रेन के साथ अटैच एक ग्लैंड जिसको हम नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स, एक को हम कहते हैं इंटीरियर लोब, एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से दो, इधर देख लिए ज़रा, इंटीरियर लोब से 4 किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं और पोस्टीरियर लोब से 2, और उन 2 में से एक हार्मोन है जिसका नाम है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज हो जाता है जब बॉडी में फ्लूइड्स की कमी आ जाती है, तो ये ADH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से रिलीज हो जाता है। जब ये हार्मोन्स आ जाए तो ये हार्मोन्स आ जाता है हमारे नेफ्रॉन तक, यानी हमारे रेनल टिब्यूल तक, और रेनल टिब्यूल के ये वॉल्स, और इस वॉल के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पर ये रेनल टिब्यूल के वॉल्स है।
ये वॉल बहुत ज़्यादा पोरस हो जाते हैं। तो जब ये वॉल्स पोरस हो जाए तो यहाँ से जो पानी ने गुजरना है, इधर से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद लूप ऑफ हेनले, और फिर इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से इस वाटर ने बाहर निकलना है। लेकिन जब पानी की कमी हो और यहाँ पर एडीएच हार्मोन रिलीज हो जाए, तो एडीएच हार्मोन का काम ये है कि ये वॉल्स ऑफ द नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन के जो वॉल्स है ये बहुत ज़्यादा पोरस हो जाते हैं। वॉल्स ऑफ द नेफ्रॉन बिकम पोरस। तो जब ये वॉल्स पोरस हो जाए, इस पानी ने बाहर जाना है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर लूप ऑफ हेनले पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन जब ये वॉल पोरस हो जाए तो इस नेफ्रॉन से ये पानी, यानी नेफ्रॉन के साइड पे जो ब्लड कैपिलरीज है, ये वाटर इस ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। यानी जब वॉल्स पोरस हो जाते हैं तो ये पानी इस ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं, तो यूरिन कम बनते हैं और कम यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं। वजह यह है कि डीएच की वजह से ये जितनी भी नेफ्रॉन के वाल्स थे ये पोरस हो गए थे, और जब ये पोरस हो जाए तो ये पानी यानी बाहर नहीं निकलते, ये इधर यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज है यहाँ पर ये डिफ्यूज होकर और फिर हमारी बॉडी में ये सर्कुलेट कर जाते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन, जब हमारी बॉडी में फ्लूइड्स का मिकदार बराबर हो, जब फ्लूइड्स का मिकदार बराबर हो तो एडीएच हार्मोन रिलीज होना स्टॉप हो जाते हैं। यानी यही हमारी बॉडी है, और जब बॉडी है तो हमारे पास ये फ्लूइड्स मौजूद है, लार्ज क्वांटिटी में फ्लूइड्स मौजूद है, एफिशिएंट है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिर ये एडीएच जो है ये स्टॉप हो जाते हैं। जब एडीएच स्टॉप हो जाए तो ये नेफ्रॉन के जो वॉल्स है उसकी पोरोसिटी ख़त्म हो जाती है, और फिर यूरिन फार्मेशन, यानी यूरिन फार्मेशन ज़्यादा हो जाती हैं। यूरिन फार्मेशन, ज़्यादा यूरिन बनते हैं, और ज़्यादा यूरिन बनते हैं तो हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट कर जाते हैं। मोर वाटर इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये काम था हमारी किडनीज़ का। दो कंडीशन थे। एक कंडीशन ये था कि जब पानी का मिकदार कम हो गया, तो जब पानी का मिकदार कम हो गया एडीएच हार्मोन रिलीज़ हो गए, इसकी वजह से जो नेफ्रॉन के वॉल्स थे ये पोरस हो गए और पानी दोबारा बॉडी में डिफ्यूज़, यानी दोबारा ब्लड कैपिलरीज में, यानी फिर बॉडी पानी आ गए बॉडी में। जब बॉडी में पानी का मिकदार ज़्यादा है तो यहाँ पर मैंने अपोजिट बोला। पानी बॉडी में जब पानी का मिकदार कम है तो एडीएच हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, वॉल्स ऑफ द नेफ्रॉन बिकम पोरस और पानी दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब बॉडी में पानी का मिकदार ज़्यादा है तो एडीएच हार्मोन स्टॉप हो जाते हैं और ये नेफ्रॉन की पोरोसिटी ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा यूरिन बनते हैं और हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी एक्सक्रीट कर जाते हैं। तो ये हमारी किडनीज़ का बेसिक फंक्शन था, यानी दोनों कंडीशन में ये अच्छी तरह काम करता है और हमारी बॉडी में यानी पानी के मिकदार को भी मेंटेन रखता है। इसलिए हम इसको ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं और हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकाल लेते हैं, इस वजह से हम इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो किडनी एक्ट इज़ ऑस्मोरेगुलेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, एग्जाम के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह इसको तैयार कर दिएगा।